हाँ हेलो। हेलो क्लास 11th। चलिए सर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 और प्लस आई की पावर n प्लस 3 करें बराबर 0 प्रूफ करके दिखाइए। कोई दिक्कत नहीं इसमें बेटा, सबसे पहले आई कॉमन करिए। आई कॉमन, आई की पावर n कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा एक पावर बचेगी ना आई की, यानी आई बचेगा। यहाँ क्या बचेगा आई स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा आई क्यूब बचेगा। ठीक, चलिए अब कुछ वैल्यूज रख दीजिए। आई की पावर 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई, ये 1 से 1 कट गया, माइनस आई से प्लस आई कट गया, कुल मिला के आई की पावर n इंटू 0 हो गया, समथिंग वैल्यू 0 आ गई। कंफर्म? तो क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, जिस तरह क्वेश्चन आए तो कर लेंगे ना। हाँ मेरे को दिखा, हमने कहा करवा देते हैं इसको। अच्छा सिंपली क्वेश्चंस है, कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है। नोट कर लिया? फटाफट नोट करो। कुछ क्वेश्चंस हम लिख देते हैं, इनको कर लेना आप लोग हैं, किताब के क्वेश्चंस हैं। करें जैसे क्वेश्चन दिया है 3 प्लस 4i की होल पावर 2, दूसरा है 2 माइनस 3i की होल पावर 2, 1 प्लस 2i होल पावर 2, चेंज इनटू ए, किसके फॉर्म में लिखना है a प्लस आई के फॉर्मेट में चेंज करना है इनको। इन तीन क्वेश्चंस को आपको किसमें चेंज करना है, a प्लस आई के फॉर्मेट में चेंज करके दिखाना है। ऐसे एक और क्वेश्चन लिखा है 4 माइनस 3i की होल पावर 3, इसको भी a प्लस आई के फॉर्मेट में चेंज करना है। कर लेंगे? हाँ जी कर लेना। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन सुनिएगा जरा ध्यान से, छोटा सा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको भी समझते चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको ले लिख दिए, कर लीजिएगा ना। करने के बाद क्वेश्चन अभी भेजा मत करिए, अभी मत भेजा करिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाता है, तो कहीं मिलता नहीं ढूंढे डांडे, ना किसी का हम देख पाते ना हो पा रहा है। जब हम कहेंगे तब आप भेजा करो, ठीक है ना, अभी मत भेजा करिए, डोंट सेंड। चलिए क्वेश्चन क्या है, जैसे लिखा है जेड इज इक्वल टू, जेड हमको दे दिया, जेड इज इक्वल टू √2 माइनस रूट के अंदर -3, ये दे दिया। जेड की वैल्यू ये है, तो कहें इसका रियल ऑब्जेक्ट चाहिए, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट चाहिए, जेड इनवर्स चाहिए, मतलब जेड क्या बोलते हैं बार चाहिए, और मॉड ऑफ जेड एक नई चीज आपसे पूछी जा रही है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक नया टॉपिक, दो टॉपिक आपकी नई बात आ रही है, इसको पहले समझ लीजिए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, √2 माइनस √3 इंटू आई, अंडर रूट के अंदर माइनस का अंडर रूट, इसको पहले ऐसे लिखा होगा ना आपने -1 इंटू 3, तो -1 से आई बन गया, और √3 ऐसे लिखा रहा जैसे वैसा। भाई इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है ना अलग अलग करके, -1 इंटू √3, इसकी वैल्यू आई हो जाती है, ये √3 ऐसे लिखा है, तो ये आपका जेड हो गया, जेड आपके सामने आ गया। तो सबसे पहले पूछा रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब √2 हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड -√3 हो गया। फिर क्या पूछा है जेड इनवर्स, जेड इनवर्स मतलब इसका कंजुगेट, जेड बार मतलब इसका कंजुगेट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तीन बातें क्लियर। अब करें मॉड ऑफ जेड पूछिए, मॉड ऑफ जेड जरा समझ लीजिए, आज डिस्कस करेंगे इसको आगे। मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख देते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक, जैसे मान लीजिए इमेजिन करिए जेड इक्वल टू x प्लस आई वाई है, फॉर्मूला याद करिए, तो मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x मतलब रियल पार्ट, y मतलब इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी -√3 का स्क्वायर। देखिए रियल ये है और इमेजिनरी साइन के साथ लेंगे -√3, कैलकुलेशन करेंगे √2 का 2 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, √3 का 3 आ जाएगा, कुल मिला के √5 इसकी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है 1/z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या निकालने कहा गया 1/z, 1/z का मतलब z की वैल्यू ये हो गई 1/√2
√2 माइनस √3i। अब नियम क्या किया कि आई डिनोमिनेटर में नहीं रहता तो तुरंत क्या करेंगे, याद से समझ लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का मतलब 1/z की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब z में ऐसे किस नंबर से गुणा करें कि 1 आ जाए, तो सीधी सीधी बात है 1/z से, जब z में 1/z का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से आप याद कर लीजिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होता है। ये हो गया, कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा, √2 प्लस √3i अपॉन √2 माइनस √3i, नीचे √2 प्लस √3i, ऊपर क्या आ जाएगा √2 प्लस √3i से लिखा रहेगा, नीचे a माइनस b a प्लस b, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, तो 2 माइनस 3i स्क्वायर आ जाएगा। i स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 प्लस 1 हो जाएगी, तो कुल मिला क्या बन जाएगा √2 प्लस √3i अपॉन 5, इसका स्क्वायर को -1 ये 3 -1 प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 5, और इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, फाइनली आंसर क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आ जाएगा आपका √2 अपॉन 5 और प्लस √3 अपॉन 5 इंटू i। यानी मल्टीप्लिकेटिव, अब आपको दो बातें नहीं सीखी इसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीखा है, प्लस क्या निकालना सीखा, मॉड ऑफ z निकालना सीखा है। कोई दिक्कत हो इतनी बात में तो हमको अब बता दीजिए, क्लियर है ना। हाँ चलें आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करिए, अच्छे से लगाइएगा, जो लगाने को हम बोल रहे हैं वो लगाते जाइए अपने आप से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ अभी जो मैंने आपको मॉड ऑफ z का फॉर्मूला लिख के दिया है, आगे समझा देंगे हम आपको, जब हम रियल जब पोलर और नॉन पोलर पढ़ेंगे तब हम आपको ये बताएंगे। सवाल क्या है सुनिएगा ध्यान से, कह रहे z1 इज इक्वल टू 1 माइनस i एंड z2 इज इक्वल टू -2 प्लस 4i, ये लिख के दे दिए, z1 दे दिया z2 दे दिया, कह रहे फाइंड क्या फाइंड करने कह रहे हैं, i मतलब इमेजिनरी पार्ट किसका, z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार। बहुत बढ़िया, काफी कुछ इन्होंने दिमाग लगा दिया है, ठीक। चलिए सर, यानी आपसे पूछ रहे हैं इमेजिनरी पार्ट किसका, z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार का, तो एक काम करिए पहले इसको कैलकुलेट करिए, किसको, z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार निकालिए। z1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस i, z2 की वैल्यू कितनी -2 माइनस 4i प्लस 4i अपॉन z1 बार की वैल्यू क्या आएगी, z1 ये तो z1 बार क्या बनेगा 1 प्लस i बनेगा, तो ये 1 प्लस i। अब इसको कैलकुलेट करिए पहले पूरा, कैसे कैलकुलेट होगा, दिस इंटू दिस -2, दिस इंटू दिस प्लस का 2i, दिस इंटू दिस प्लस का 4i, दिस इंटू दिस माइनस का 4i स्क्वायर अपॉन 1 प्लस i। इज इट कंफर्म, i स्क्वायर की वैल्यूज रख दीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस की 6i, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस i, क्या वैल्यू आएगी, कैलकुलेट होंगे 2 प्लस 6i अपॉन 1 प्लस i। अब क्या नियम लगेगा, i डिनोमिनेटर में नहीं रहता तो i इसको कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा, 2 प्लस 6i इंटू 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस i इंटू 1 माइनस i। इज इट कंफर्म एंड क्लियर, क्लियर। कैलकुलेशन करें, दिस इंटू दिस 2, दिस इंटू दिस 6i माइनस 2i माइनस 6i स्क्वायर अपॉन 1 माइनस i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू रख दो, 2 प्लस 6i माइनस 2i प्लस 6 अपॉन 1 प्लस 1, क्या वैल्यू देगा 6 और प्लस 2 यानी 8 हो गया ये, और ये घटेगा क्या देगा 4i देगा अपॉन कितना 2 कॉमन करेंगे कट जाएगा, यानी ये अपॉन ये अलग कर दो तो 4 प्लस 2i, ये काम कंप्लीट कैलकुलेशन हो गई। अब आपसे पूछा क्या गया, ये कैलकुलेशन हो गई, ये निकला, यानी आपके पास हेंस आप लिख सकते हैं z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार इज इक्वल टू कितने के 4 प्लस 2i के। हेंस अगर इसका रियल पूछें तो रियल बता दें कि इन्होंने इमेजिनरी पूछा तो आई एम z1 z2 अपॉन z1 बार इक्वल टू 2 के, इज इक्वल टू 2 के, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा सवाल था, अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको ठीक से समझ लीजिएगा, है ना। हाँ लापरवाही नहीं करेंगे, क्वेश्चन जो भी बताए जा रहे हैं उनको आप कॉपी में नोट करते चलें फटाफट फटाफट, जल्दी से नोट करें। चलें आगे बढ़ें। ये सारे रूल्स आपको समझने भी, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन फाइंड आउट द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू इन पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट
पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं ऑफ m for which 1 plus I upon 1 minus I की होल पावर m इज इक्वल टू 1। मतलब इन्होंने कहा कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, 1 plus I upon 1 minus I की होल पावर m इज इक्वल टू 1 है तो m की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू इसको ढूंढनी है। चलिए कोई बात नहीं, ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करिए, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, कंजुगेट को ऊपर नीचे गुना हुआ और कुछ नहीं हुआ है, पावर जहां है वहीं की है। इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, क्या आएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर की होल पावर कितनी m इक्वल टू 1, यहाँ कितना आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 माइनस माइनस 1। चलो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2 होल पावर m इक्वल टू 1, ये कट गया तो 2i अपॉन 2 होल पावर m इक्वल टू 1, 2 से 2 कट गया, i की पावर m इक्वल टू 1। यहाँ तक तो मामला समझ में आ गया हमको कि ये मतलब है 1 i की पावर m। अब एक काम करें, तब तक आप अटेंडेंस हम इसमें इनके डाल लेते हैं। अटेंडेंस लिखिए, गिव योर अटेंडेंस। हाँ दिए जाइए फटाफट अटेंडेंस, ये बढ़िया तरीका ना, जितनी देर वहीं पे भरे उतनी देर में आप अटेंडेंस निपटा दिया करो, तो 2-3 बार जो है अटेंडेंस होती है, एक साथ मैच कराने में आसानी था कि कितने लोग लगातार रहे। भाई एक तो हमें टाइम पता रहे कि इस टाइम पे ये अटेंडेंस किसने दी, तो इसका मतलब आप लाइव थे, कब हमने बोला कब नहीं बोला, आगे पीछे देने तो याद है सर हम थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। इस टाइम पे एक्यूरेट अटेंडेंस मिलेगी, इस टाइम पे अटेंडेंस चाहिए, यानी 12 मिनट पे जो अटेंडेंस हुई है उस अटेंडेंस की बात की जा रही है, उस अटेंडेंस से आपको क्लियर हो जाएगा कितने लोग लाइव थे, है ना। ऐसे बीच बीच में कर लेते हैं, नई टेक्निक सीखनी पड़ी, क्या करें, तुम लोग भी नालायक हो तो फिर हमें कुछ अपने नए तरीके निकालने पड़ेंगे, किसी को भी दिमाग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पर हमें m की वैल्यू निकालनी है और m कहाँ है, पावर में, तो इधर भी पावर का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो हमने इसको ऐसे लिखा, i की पावर m इक्वल टू 1 की पावर 4, सॉरी i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और i की पावर 8 की वैल्यू भी 1 होती है, i की पावर 12 की वैल्यू भी 1 है और 16, मतलब 4 की टेबल जितनी हुई सब 1 होंगी वैल्यू। तो m अगर देखा जाए तो i की पावर m इक्वल टू i की पावर 4 लोगे तो m इक्वल टू 4 निकलेगा, 8 लोगे तो 8 निकलेगा, 12 निकलेगा, खूब वैल्यू निकलेगी m की वैल्यू 4 की टेबल में जितनी वैल्यूज होती हैं सब निकलती चली जाएंगी। 10 के ऊपर 10 या मतलब 40 के ऊपर 44, 45, 48 एंड 40, 52 एंड सो ऑन। तो मतलब आप देख रहे हो कि ये आ गई, ढेर सारी वैल्यूज आ गई। उन्होंने इसलिए एक वर्ड यूज किया लीस्ट, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, m की सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 4। दिस इज आंसर। अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, खुद पूछा जाता है, चिन्हित कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने कॉपी पे छाप लीजिए इसको अच्छे से और बढ़िया से तैयार करिएगा, ठीक है ना। हाँ नोट करिए जल्दी से, फटाफट मिटा रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को करते चलिए और समझते जाइए। अब कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा। करें फॉर ऑल जेड बिलोंग्स, उन्होंने ऐसे लिख के दिया, करें जेड बार का बार जेड के बराबर होता है, किसी नंबर के बार का बार उसी नंबर के बराबर होता है, प्रूफ करके दिखाई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, चलो इसको भी समझते हैं धीरे धीरे। एक थ्योरम ये और एक और थ्योरम है, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक। चलिए सबसे पहला काम, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार कितना आ जाएगा सर, एक्स माइनस वाई वाई हो जाएगा। फिर जेड बार का बार करना है, तो देखिए जेड बार की वैल्यू कितनी, एक्स माइनस आई वाई, उसके ऊपर फिर से बार लगा दिया, इसको जब कैलकुलेट किया तो एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा और ये कहलाता क्या है, ये हमारा जेड कहलाता है। हो गया जेड। किसी
नंबर के बार का बार वापस वही नंबर दे देता है, कोई बहुत बड़ी थ्योरम नहीं थी, छोटी सी थ्योरम थी, यूजफुल है, काम आएगी, इसलिए नोट कर लीजिए इसको, हम यूज करेंगे। अब ये देखिए इसमें भी लेट किया z इक्वल टू कितना x प्लस आई बाई, तो z बार हमारा कितना हो गया x माइनस आई बाई। मॉड ऑफ z, चलिए तो z बार मॉड ऑफ z हमने पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले कि मॉड ऑफ z का मतलब क्या होता है अंडर रूट, मॉड ऑफ z का मतलब होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर यानी y स्क्वायर। यहां तक ओके हो गया। अब चलिए सर ये आपने तैयारी कर ली, z माना ये तो z बार ये हुआ, उसका मॉड ऑफ z निकाल लिया। अब आइए सर शुरुआत यहां से करते हैं, z इनटू z बार से। z की वैल्यू रखी x प्लस आई बाई और z बार की वैल्यू रखी x माइनस आई बाई। कैलकुलेशन किया तो x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर y स्क्वायर आया, इसको अगले स्टेप में लिखा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखा। इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं नहीं, जबरदस्ती अंडर रूट लगा दिया, z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं ऐसे कंबाइन, अंडर रूट लगा के स्क्वायर बैलेंस। इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू होती है z बार की, मॉड ऑफ z की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है ये मॉड ऑफ z और स्क्वायर अपनी जगह पे चिन्हित लगा के काम खत्म। तो एक थ्योरम आपके सामने क्या आ गई, z इनटू z बार इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। दिस इज थ्योरम्स, ये यूज होंगी बेटा और इनको क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं ऐसे सीधे सीधे कि प्रूव दैट z इनटू z बार इक्वल टू मॉड ऑफ z। बस तो कहें सर हमको समझ में नहीं आया क्या था, कुछ नहीं था, ये था, नोट करिए विधिवत तरीके से, अच्छे से नोट करिए। हाँ लापरवाही न करते इसको किसी भी तरह की, लापरवाही करें तो समस्याएं आएंगी, है ना। चलो नोट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन है करें प्रूव दैट, फिर क्वेश्चन छोटी छोटी थ्योरम से पहले, अभी फिर बड़ी बड़ी शुरू हो जाएंगी, पहले छोटी छोटी हैं। करें प्रूव दैट z प्लस z बार इज प्योर रियल। क्वेश्चन है प्रूव दैट z प्लस z बार इज प्योर रियल, ये हमेशा प्योर रियल होता है, और z माइनस z बार इज प्योर इमेजिनरी। ऐसे क्वेश्चन बना देंगे उल्टे सीधे, क्या करोगे, बनाएंगे तो फिर झेलना है लोगों को। तो चलिए कैसे करेंगे, तो z लेट कर लिया हमने, z इक्वल टू कितना x प्लस आई बाई, z बार इक्वल टू तुरंत हमारे पास आ जाएगा x माइनस आई बाई। अब z प्लस z बार की वैल्यू निकालने की उन्होंने बात करी तो मुझे करना शुरू कर दिया, तुरंत वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन स्टार्ट करते गए, x प्लस आई बाई प्लस x माइनस आई बाई, ये कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई 2x। ये कैसा नंबर, इसमें कहीं i है नहीं है, तो ये कैसा नंबर है विच इज प्योर रियल। इन्हीं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट के साथ एडिशन हमेशा प्योर रियल देता है और सब्ट्रैक्शन हमेशा प्योर इमेजिनरी देता है। सब्ट्रैक्शन वाला आप खुद करेंगे, प्रूव दैट z बार माइनस z बार इज प्योर इमेजिनरी, ये आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिए। चलिए करिए तब तक, अभी करिए मेरे साथ, हाँ तुरंत करिए तुरंत। जल्दी से करिए जल्दी से। हाँ हो गया ना पक्का, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन लिखा है कि इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इस लैंग्वेज को कभी कभी ऐसे भी लिख देंगे वो लोग कि z1 कामा z2 बिलोंग्स टू c, c मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डिनोट करते हैं। तो शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, z1 एंड z2 बिलोंग्स टू c को, ये क्या, अरे z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बोला मैंने, समझ गए। हाँ then prove that इसके आगे then prove that z1 plus z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। मतलब अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका कंबाइंड बार है, मतलब उनका कंबाइंड कॉम्प्लेक्स को निकाला गया है कंजुगेट, तो अब उनके अलग अलग कंजुगेट के सम के बराबर, तो प्रूफ करके दिखाना है आपको। दिस इज थ्योरम, नोट कर लीजिए पहले फट से, लेट करिए दो चीजें, z1 इक्वल टू x1 प्लस आई बाई वन एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आई बाई वन। आगे दिस इंप्लाइज z1 बार क्या होगा, लिख लीजिए x1 प्लस आई बाई वन, और z2 बार क्या होगा, लिख लीजिए आगे z2 बार क्या होगा x2 प्लस आई बाई टू। माइनस का तरीका है, माइनस तो लगेगा,
आई बाई, ये तैयारी कर लिया था, चेक कर लीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, अब आइए सर, पहले Z1 प्लस Z2 लेके चलते हैं। पहले Z1 प्लस Z2 की तैयारी करते हैं। Z1 क्या है हमारा, x1 प्लस i बाई 1, Z2 क्या है, x2 प्लस i बाई 2। बचपन में पढ़ा था कि रियल को रियल के साथ जोड़ देते हैं, इमेजिनरी को, तो x1 प्लस x2 और यहाँ i कॉमन कराएंगे तो y1 प्लस y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, इतनी बात नहीं ना? हाँ, अब आइए सर, हेंस अब Z1 प्लस Z2 का बार निकालने जा रहे हैं। Z1 प्लस Z2 का बार मतलब x1 प्लस x2 प्लस i y1 प्लस y2 और इस पूरे के ऊपर बार लगा दिया। ऐसे लिख देने पे मतलब क्या होता है, आप इस चीज का बार करने जा रहे हो। अगले स्टेप में एक स्टेप बढ़ाने का तरीका बताया गया आपको। ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा, यहाँ माइनस i y1 प्लस y2 बन जाएगा। वेरी गुड। इसको अंदर अगले स्टेप में गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस i y1 माइनस i y2। यहाँ क्या आ जाएगा, x1 माइनस i y1 प्लस x2 माइनस i y2। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और देखिए x1 प्लस i y2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, Z1 बार लिख सकते हैं। Z1 बार नहीं लिख सकते हैं और यहाँ Z2 बार नहीं लिख सकते हैं। यानी क्या प्रूफ हो गया, Z1 प्लस Z2 का बार बराबर Z1 बार प्लस Z2 बार। दिख नहीं रहा, थोड़ा सा झुका दिया, देख गया है ना? देख लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से, नोट करते जाइए, साथ में अटेंडेंस दे दीजिए फटाक से। मतलब सिंपली आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर बार कंबाइंड है तो अलग अलग बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चारों चीज़ों पे लागू करके दिखाना है आपको, डिवाइड में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी, इन्वर्स में भी, सब में बातें करनी है इसकी। यही थ्योरम्स हैं आज की, इन्हीं चीज़ों को समझना है। मतलब आज सवाल कुछ नहीं, आज सब आपको थ्योरम्स के रूप में काम करना है। नोट हो गया होगा, अटेंडेंस हो गई होगी, उम्मीद भर में हम ऐसा समझ रहे हैं। नोट कर लिया होगा और अटेंडेंस कंप्लीट कर ली होगी, ऐसा हम समझ रहे हैं। चलिए सर, two complex number then prove that Z1 bar minus Z2 bar is equal to Z1 minus Z2 bar, Z1 bar minus Z2 bar। सेम टास्क, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे Z1 माइनस Z2 लगेगा, माइनस लगेगा, यहाँ माइनस आएगा। जब माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, इस स्टेप यहाँ बीच में बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ लिखोगे x1 प्लस i y1 माइनस x2 माइनस i y2। रियल के साथ आएगा तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, इमेजिनरी के साथ आएगा तो ये ऐसे लिख जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसे लिखा, माइनस का साइन, यहाँ पे वैल्यूज रखी इनकी, कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। इसका बार करेंगे तो ये बन के आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक? हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए आप, इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम लोग तो यहाँ क्या आएगा, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे दिखाई देता कम है, तो यहाँ दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 माइनस i y1 प्लस i y2। अब इसको इसके साथ लीजिए, x1 माइनस i y1 और इसमें माइनस कॉमन कराइए तो x2 माइनस i y2। और ये क्या चीज़ है, ये Z1 बार है और ये क्या है, Z2 बार। यानी डिफरेंस करा तो दोनों के डिफरेंस के बराबर आ गए। नोट करिए अच्छे से, नोट करिए अच्छे से फटाफट। सेम थ्योरम है, करके देखिए अपने आप से। जिनको आगे समझ में अपने आप से करें, जिनको नहीं आए सामने देख देख के नोट करें। फटाफट नोट करें, फटाफट अपने आप से करके दिखा करिए। बहुत जरूरी बेटा, अपने आप से करोगे तो ही सीखोगे, अदरवाइज सीखोगे नहीं। इसमें भी बहुत से लोग वीडियो को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आदित्य, अमान, है ना, ये सब बच्चे जितने भी हैं, हिमांशु, और ये सब बच्चे बाद में कहेंगे सर हमने पढ़ाई नहीं। इन लोगों को बोल दीजिए अटेंडेंस एब्सेंट चढ़ा रहा हूँ मैं, और इंटरनेट इसी हिसाब से मैं दूंगा, ये ध्यान रखें बिल्कुल।
इन्फॉर्म कर दो उनको पर्सनली कि जिस तरह ऐसे नहीं, बाद में आप देखो हमें उससे कोई मतलब, बाद में आप 2 बार देखो 3 बार देखो वो कोई नहीं, हमें जिस समय लाइव वीडियो चलेगा उस समय देखना चाहिए, उस समय हमें आपकी प्रेजेंट चाहिए, उस समय आप देखिए, उसके बाद आप देखते नहीं देखते उससे हमें कोई लेना देना नहीं, फिर तो आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसको जब चाहें तब इस्तेमाल करें, लेकिन जब तक लाइव चल रहा हो तब तक वो स्कूल की प्रॉपर्टी है और स्कूल के अकॉर्डिंग आपको क्लास में अटेंड होना चाहिए। एज ए स्कूल आप उसमें अटेंड होइए, नहीं तो आप अपसेंट माने जाओगे। और ध्यान रखना मैं इंटरनल बता रहा हूँ उसी हिसाब से दूंगा जिस हिसाब से आप परफॉर्म कर रहे हो क्लास में, क्योंकि 30 से 30 बच्चा है लगभग मैथ्स का, नहीं 30 तो कम से कम 25 तो है ही है, 25 बच्चा एक साथ लाइव नहीं आता है, 7, 8, 9, 10, 11 बहुत ज़्यादा, बस हमारे पास लिस्ट नहीं है, अभी एक दिन हम लिस्ट मंगाते हैं, उसके बाद हम पूरी क्लास की ऐसी तैसी करेंगे जूम पे आके, फिर बताते हैं किसको कितना दिमाग खराब है। अभी आप पढ़ोगे नहीं, बाद में कहोगे सर हमको कुछ आता नहीं, हम टेस्ट कैसे दें, हम पेपर कैसे दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी ये इस तरह से क्वेश्चन लिख देते हैं इस बार, Z1 and Z2 belongs to C, ठीक है अच्छी बात है, Z1 and Z2 belongs to C, then prove that, then ये क्वेश्चन है, then prove that क्या Z1 into Z2 बार बराबर मॉड ऑफ Z1 बार into Z2 बार, ये सवाल बन गया। अब ये चेंज आ गया, इस बार इतना आसान नहीं है, इस बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले तो आपके हाथ पैर सुझा देगा। इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है अच्छी बात है, तो कह रहे Z1 into Z2 का होल बार बराबर होता है Z1 बार नहीं लगाया, देखो Z1 तो लिख दिया, मॉड लगा दिया, क्या कर रहे हैं ये, मॉड नहीं लगना है, Z1 बार into Z2 बार, गलत लिख दिया, सही कर लीजिए, Z1 बार into Z2 बार लिखना है हाँ, मॉड नहीं, मॉड की थ्योरम्स तो बाद में आएंगे। चलिए सर इतनी लाइन में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक लेट वेट बिल्कुल एकदम सेट, यहाँ से बदलेगा तो बदल देते हैं, Z1 ये हो गया, Z2 हो गया, Z1 बार Z2 बार हमारे पास आ गया, Z1 into Z2 निकालिए सबसे पहले, Z1 into Z2 कैसे निकालेंगे सर, प्रोसीजर है x1 plus i/1 और x2 plus i/2, गुणा कैसे कराते हैं, x1 x2 plus i y1 x2 plus i x1 y2 plus i square y1 y2, x1 x2 plus i y1 x2 plus i x1 y2 minus y1 y2, माइनस क्यों गया, अब रियल को रियल के साथ लिया, x1 x2 minus i y1 y2 प्लस i कॉमन कर लिया, y1 x2 minus x1 y2, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर हमको, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं होनी चाहिए, होगी हो रही हो तो बता दो, अभी गुणा करके लिया है ना, यहाँ तक मामला हमको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब कैसे ये बनेगा भैया, ये बनाना है, हाँ ये बनाना है, तो क्या किया ये भाई, इसके फैक्टर कराए जाए, कैसे फैक्टर कराएंगे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से फैक्टराइजेशन पे फोकस करते हैं, ये वाला टर्म x1 x2 और i का अंदर पड़े, उसमें मतलब इसको ऐसे ही हटा दो, ये लाइन हटाओ, भी ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत होगी, कहाँ चले गए, कुछ गलत लिख दिया क्या हमने, अरे रुक जाओ यार सही नहीं है, x1 x2 माइनस y1 y2 और प्लस i y1 x2 माइनस x1 प्लस x1 y2, यहाँ तक सही मामला, बार तो लगाए नहीं तो बार की बात कहाँ से, फैक्टर कैसे भी करते हैं। अब ये x1 z1 z2 आके तैयार हो गया, हेंस मॉड ऑफ z1 z2, मॉड ऑफ z1 z2 का मॉड बराबर होगा, पूरा मॉड पहले ऐसे बार लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए पूरा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i y1 x2 प्लस x1 y2 बंद। अब मॉड सॉरी बार अप्लाई कर दीजिए, जब बार को अप्लाई करेंगे तो बीच का साइन चेंज होगा, x1 x2 माइनस y1 y2, यहाँ तक सही है, माइनस i ब्रैकेट y1 x2 माइनस प्लस x1 y2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करिए, इस माइनस को अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा दिख रहा है ना, हाँ दिखना चाहिए भी,
x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस i y1 x2 माइनस i x1 y2, अब फिर अप्लाई कर दिया माइनस। अब फैक्टर करा दीजिए भैया, इसको इसके साथ ले रहे हैं, इसको इसके साथ ले रहे हैं फैक्टर। इसमें कॉमन देखो क्या है, इसमें कॉमन x2 है, इसमें कॉमन कौन है x2, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x1 बचेगा, माइनस बचेगा i y1 बचेगा, फिर बाकी कौन बचे, ये दो बचे, ये दो बचे है ना, ये दो बचे। देखिए चेक करिए कहीं कोई गलती तो नहीं। हाँ इसमें कॉमन कराइए, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस की मिस्टेक कहीं समझ में आ रही है हमको लग रहा है, ये भी माइनस, वो भी माइनस, वो भी माइनस, माइनस की मिस्टेक समझ में आ रही है। हाँ 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 हाँ, अब ठीक है, इसमें और इसको जरा देखना ध्यान से, इसमें थोड़ा टेक्निकल अब आना पड़ेगा, इसमें देखना, हमने इसको ऐसे पहले लिखा, अभी कॉमन नहीं करा रहे, y1 y2 माइनस i x1 y2, यहां तक सही है। अब ये दोनों माइनस के हैं, सिस्टम बन नहीं रहा है ना। अब देखना क्या कर रहे हैं हम लोग, x2 ये ऐसे लिखा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करी, इसके साथ ये जो माइनस इसको प्लस बनाया और यहाँ आई स्क्वायर अपनी तरफ से जबरदस्ती लगा दिए, y1 y2 माइनस i x1 y2, जबरदस्ती से हमने आपकी तरफ से आई लगा दिया ऐसे। अब देखो, अब कॉमन करिए क्या है इन दोनों, अब कॉमन करिए, अब इसमें कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, x2 ऐसे लिखा रहा है, x1 माइनस i y1 माइनस ए प्लस, माइनस में कॉमन करिए, माइनस की तरफ से इधर से i कॉमन कर लिया, ठीक है अच्छी बात है, और क्या कॉमन कर लिया, y2 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा यहाँ x1 बचेगा, माइनस कॉमन किया तो ये माइनस हो जाएगा है ना, i बचेगा, y2 कॉमन करिए तो y1 बचेगा। अब दोनों से ओवरऑल कॉमन करिए क्या आएगा, x1 माइनस i y1, और यहाँ आएगा x2 माइनस i y2, और ये क्या कहलाएगा, ये z1 बार कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, z2 बार कहलाएगा। कि z कंबाइंड z1 बार इनटू z2 बार इसके अलग अलग बराबर होता है। कैसे करा, प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा है ना। हाँ समझ में आया कि नहीं आया, नोट करिए जल्दी से फटाफट। हाँ आगे बढ़े। अब थ्योरम है कि Z1 and Z2 are two complex number, then prove that Z1 upon Z2 का बार बराबर Z1 बार अपॉन Z2 बार। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए दे दें, आपके लिए छोड़ दें, ये कर दें, इस क्वेश्चन को करना है अब आपको। कंबाइंड बार लगा दिया गया Z1 और Z2 करके। ठीक, अब इसको प्रूव करिए। अगर इसको हम अपने मेथड से करते हैं, अगर मान लो Z1 अपॉन Z2 फिर इसके बाद कॉन्जुगेट, फिर उसके मतलब बहुत टेक्निकल हो जाएगा बेटा, ये परेशानी का विषय बन जाएगा। इस सवाल को फिर हम लोग सेट कर पाना इतना आसान नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए क्योंकि आपकी बस का नहीं है ये। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, चलिए रिलेट कर लिया, Z1 और Z2 रिलेटेड की कोई जरूरत नहीं है, इस टॉपिक में इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हटा दीजिए इसको। बस Z1 and Z2 are two complex number given है, वही लेट कर, लेट Z1 and Z2 belongs to complex number। तो ऐसे एक बात पढ़ी थी, Z1 अपॉन Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो क्या मिलता है हमको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता, पढ़ा था हमने। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने पे क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, हमने कहा वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है। हाँ ये क्या बात है, ऐसी बात है, दिमाग लगाया उसमें, बस यही समझना है, इसी चीज को तो समझना है कि Z1 अपॉन Z2 थ्योरम लगाए, Z1 अपॉन Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने पे एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, हमने उसका नाम Z3 दे दिया। कोई दिक्कत हो इतनी बात में बताइए जल्दी से फटाफट, नहीं ना दिक्कत। इससे क्या निकलेगा, दिस इंप्लाइज Z1 इक्वल टू Z2 Z3। ठीक, 3 थोड़ा सही कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक, अब मॉडल लगा रहे हैं इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, Z1 बार
बार इज इक्वल टू Z1 Z2 into Z3 का होल बार, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड, जब दोनों साइड में कॉन्जुगेट अप्लाई करोगे तो इधर भी उधर अप्लाई। इधर अभी पढ़ा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंबाइंड कॉन्जुगेट है तो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, Z2 बार into Z3 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और यहाँ पे Z1 बार, इसको अगली स्टेप में फिर वापस दे दिए तो Z1 बार अपॉन Z2 बार, अलग अलग बार हो गया, बराबर Z3 बार, कैसे लिखा जा सकता है। और Z3 की वैल्यू कितनी लेट थी, ये थी, तो Z3 के प्लेस में फिर से वापस लिख दिया Z1 अपॉन Z2 का कंबाइंड बार, ऐसे लिखा। और इधर आपका ओके हो चुका है, सवाल नहीं हो गया, बस सीधा करके लिखना रह गया। कर लेंगे सीधा कि नहीं, समझ में आ गया, दिमाग खर्चा करिएगा इसमें, बहुत अच्छा सवाल है। आज सिर्फ थ्योरम का खेल था और थ्योरम ही करवाई हमने और कुछ नहीं करवाया। मतलब हमने आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई कि Z1 बार को कैसे कैसे यूज करा जा रहा है, किस किस तरह से Z1 बार के साथ खेल हो सकता है, वो सारी चीजें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया, मॉड का थोड़ा सा यूज करना बताया, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार रखने की कोशिश करिएगा, तैयार रखिएगा, ओके, और तैयार करके ही काम करिएगा, ठीक। लास्ट में जाते टाइम अटेंडेंस दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, जिसको अपने छोटे दूसरे स्कूल के दोस्तों उनको साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी देख सकें, पढ़ें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ना किया तो कर लें, ठीक, ओके, थैंक यू।